बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने अली जैदी पर मुल्ज़िमान को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम लगाया है। कहा कि अली जैदी मुल्ज़िमान को फायदा पहुंचाने के चक्कर में है। उन्होंने कौमी असम्बली में बगैर दस्तखत रिपोर्ट लहराई। पता नहीं कौन अली जैदी को मोटरसाइकिल पर रिपोर्ट देकर गया, वो JIT कहां से बनाकर लाए। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्हें रात में लोग गेट पर चीजें दे जाते हैं और वो इसे सहीफा समझकर अगले दिन सबको बता देते हैं। अगर अली जैदी के बयान से केस खराब हुआ तो कानून इस पर कार्रवाई करेगा। JIT रिपोर्ट के हर सफ़े पर अरकान के दस्तखत हैं। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच की हुकूमत सिंध से मुख्तलिफ JIT रिपोर्ट सामने ले आए थे। प्रोग्राम आदशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान मेज़बान ने वफाकी वजीर से बार बार पूछा कि उनकी जारी की गई JIT जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर जिम्मेदारी डाल रही है, तो अली जैदी ने कहा कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हीरो समझते हैं। 2010 में CCPO कराची बुला के कह रहे हैं कि जो दूसरे हैं MQM के टारगेट किलर और ये जो दूसरे धड़े हैं गैंगस्टर्स के, उनके खिलाफ आपने लड़ना है। उज़ैर बलोच को बुला के कह रहे हैं। 2010 में इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो बहुत पावरफुल थे। ये बात भी अब चीफ जस्टिस ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बुला के पूछनी है। वज़ीर आज़म पूछ सकते हैं। जनवरी 2020 में भी GDA की मीटिंग में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मिले हैं वो। मेरे आगे शायद गलत बयानी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो गलत बयानी नहीं करेगा ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसको बुला के CCPO को भी तो बुलाए ना, और नीचे वाले जो DISP पता नहीं कौन है उनको भी बुलाए, सारों को बुलाए हैं। वाई आर वी हाइडिंग? अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को बुला के पूछे, आई एम श्योर कि वो जवाब देंगे। मुझे कोई इसमें डाउट ही नहीं है। मेरी नज़र में तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो आपने कहा बड़े तगड़े आदमी हैं, उन्होंने एक जबरदस्त वक्त पे सच बोल दिया कुरान सर पे रख के। और जो कुछ कादिर पटेल के बारे में लिखा हुआ है, कादिर पटेल के बारे में जो लिखा हुआ है वो आप मिनो दुरुस्त माने और उसी तरीके से क्रिटिसाइज करें। आप माने ना, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इसको स्ट्रॉन्ग किया था उज़ैर बलोच को 2010 में। ये आपकी बताई हुई JIT कह रही है कि पुलिस का CCPO बुला के कहता था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने खड़े होकर सारे इंकशाफात किए हैं, कादिर पटेल ने किए हैं। वो आज भी 2 नंबरी कर रहा है और गलत कामों में इन्वॉल्व है। मगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को आप कैसे बरी जिम्मा करार दे सकते हैं? आपके इत्तेहादी हैं वो, उनसे सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि आपकी JIT कह रही है कि उन्होंने उनको स्ट्रॉन्ग किया। जिम्मा करार ही नहीं दे रहा भाई। मैं तो बरी जिम्मा तो आप करार दे रहे हैं। मैं आपने कहा सुप्रीम में, कहते हो बिल्कुल जवाब दें सुप्रीम कोर्ट में आके। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूं? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। खड़ा किस बात पर हुआ? 2016 तक वो कहता रहा मैं उज़ैर बलोच के साथ खड़ा हूं। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूं उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है। ये हुर क्या है इसमें? तो पूछे ना बुला के। आप पूछे ना, आपके इत्तेहादी हैं, चीफ जस्टिस की पूछे। 2011 में छोड़ गया। नहीं शाहजेब, गलत बात। 2011 में छोड़ दी थी पीपल्स पार्टी, 2011 में घर बैठ गए थे। उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये बला आपकी पैदा की हुई है। ये वैसे ही है कि MQM लंदन पे सारा कुछ डाल दिया, बाकी MQM पाकिस्तान आपकी इत्तेहादी है, सारे जुर्म उनके खत्म। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने सब पीपल्स पार्टी पे डाल दिया, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने मीडिया पर आकर बोल दिया तो उनके भी जुर्म खत्म। GDA आपकी इत्तेहादी है। ये कैसे हो सकता है अली जैदी साहब? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक ओपिनियन है एक शख्स के बारे में, आप डिसएग्री कर लें उससे, मैं अपने ओपिनियन पे खड़ा हूं। कादिर पटेल को रेंजर्स ने बुला के तहकीकात भी कर ली हैं। शर्जील मेमन भी अपना टाइम काट के आ गए हैं। उज़ैर बलोच, सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आपके साथ हैं, अभी तक आज़ाद हैं। सो एंड देन फिर मैं क्या करूं? सिंध हुकूमत में बैठे, सिंध में बैठे, हुकूमत सिंध की जिसके पास है वो अगर नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच करी थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो। आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच? मैंने ये पहली दफा JIT में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये JIT दुरुस्त है, एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से नहीं पूछ सकते, अपनी पार्टी से तो पूछ लें। हुकूमत में था ना, मैं सिंध हुकूमत में हूं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच, निसार मोराई को ना जानने का मौक़िफ़ कमज़ोर करार दे दिया। एक बयान में कहा अली जैदी ने उज़ैर बलोच से मुतालिक संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने बतौर सबूत JIT रिपोर्ट्स भी पेश की। सियासी जमातों को जराइम पेशा अनासर से पाक करना अहम है। अदलिया का फ़र्ज़ है कि इस मामले का जायज़ा लें। यहाँ बड़ी खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया है।
हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी। तमाम वज़राए तालीम सितंबर से कबल 2 मजीद इजलास बुलाने पर भी मुत्तफिक हुए। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये वक्त पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। अगर वो पाकिस्तान में फौरी तौर पर लॉकडाउन लगा देते तो हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो जाते। इसलिए हुकूमत ने छोटे तबके की मुश्किलात को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया को मिलकर मजदूरों के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी। वज़ीर आज़म ये खिताब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे। Situation in the first 2-3 weeks where cars going into poor areas of our society were actually attacked by people who were hungry. So therefore we came up with this idea of a smart lockdown. We decided that we would on the one hand stop all places where there were public gatherings, so schools, colleges, marriages, anywhere, sports activities, everything we stopped. But on the other hand, we allowed other activities like construction and agriculture. We did not stop any workers in the agriculture area because, of course, then we would have had a huge food crisis. But construction activity, which employs most amount of workers in our cities, we open it up fairly quickly. DG जनूबी एशिया जाहिद हफीज कहते हैं कि 17 जून 2020 को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को नजरसानी की अपील दायर करने की दावत दी गई थी। कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए अपील दायर करने से इनकार किया। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने कहा, पाकिस्तान का कानून फैसले का असर-ए-नौ जायजा लेने की इजाजत देता है। अहम समात और बड़े रिमार्क से मुतल्लिक आपको रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्क में 120 एहतसाब अदालत के जजेस तैनात करने का हुक्म दिया है। करप्शन के मुकदमात और ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी कानून मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर नई अदालतें कायम करें। लाखना कोल माइनिंग प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तियों से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने नैब केसेस के फैसले न होने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने नैब अदालतों में जजेस की खाली आसामियों पर भी बरहमी का इजहार किया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में खातून की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और धमकियों की वीडियो सामने आई है। ट्रैफिक वार्डन का कहना है कि गलत पार्किंग करने पर गाड़ी हटाने का कहा तो खातून सीखपा हो गई। बताता है ट्रैफिक वार्डन के खातून ने कार से निकलकर उसको धमकियां दी और वायरलेस सेट भी छीनने की कोशिश की। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मुद्दईयत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुझे लेडीज कांस्टेबल, मैं अभी कॉल करती हूँ। लेडीज कांस्टेबल, हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस वीडियो से मुतल्लिक क्या तहकीकात हो रही हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, उससे मुतल्लिक आपको अपडेटेड रखेंगे हम। कराची के मौसम की कुछ बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम ने करवट ली तो शहरियों ने भी पाबंदी के बावजूद सी व्यू का रुख कर लिया है। कशमाला नजीब हमें तफसीलात से आगाह करेंगी। जी कशमाला। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी व्यू पे। जैसे कि कराची का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहर के अंदर हल्की बारिश होने का इम्कान है। कोरोना वायरस की वजह से तमाम पिकनिक पॉइंट्स को बंद किया गया है।
सीवीओ को भी शहरियों के लिए बंद किया गया है, लेकिन हमने देख रहे हैं कि लोग जो है फिर भी यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तमाम रास्ते बंद हैं, काफ़ी दूर लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क किया है और वो काफ़ी लंबा चल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। पुलिस जो है वो लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, उनको मना कर रही है यहाँ पर आने से, सायरन्स बजाकर ने मना किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी, कराची में ही मुख्तलिफ वाक़यात में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कारसाज रोड पर बिजली के तार से करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मॉडल कॉलोनी के एक मकान में काम के दौरान करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि करीमाबाद में काम के दौरान मजदूर करंट लगने से जाँ बहक हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कारसाज कराची पर हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान का कहना है कि कारसाज कराची के वाक़े से मुतल्लिक तफ्तीश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की मुतल्लिका टीम्स मौके पर बर वक्त इमदाद के लिए मौजूद हैं। शहरी हवाबाजी और उससे मुतल्लिक खबर यह कि PIA के पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस के मामले पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम एक खत लिखा है। खत में पायलट्स के खिलाफ तहकीकात में आलमी इदारों को शामिल करने का मुतालबा किया गया है। खत में कहा गया है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन IATA को तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन को भी तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए। खत में कहा गया है कि फेडरेशन को वजीर बराए हवाबाजी के तहकीक के बगैर पायलट्स के लाइसेंस को जाली करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम आज़ाद मुबस्सरीन के मुताबिक मसला पायलट्स में नहीं बल्कि खुद PIA में है। वजीर बराए हवाबाजी के बयान के असरात यूरोप में PIA पर पाबंदी की सूरत सामने आए। आगे बढ़ते हैं। मरकज़ और पंजाब में मुसलसल तब्दीलियों के बायस ब्यूरोक्रेसी में म्यूजिकल चेयर्स की सी सूरत हाल बन गई है, जिससे हुक्काम परेशान हैं और गवर्नेंस मुतासर हो रही है। सूरत हाल बद से बदतर होने के बायस खुफिया एजेंसी ने भी मामले को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिपोर्ट कर दिया है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना ज़राए ने खुफिया एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट की तस्दीक की है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सेक्रेटेरिएट और फील्ड में अहम ओहदों पर तैनात अफसरान को जल्द तब्दील करने से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासर हो रही है और इस सूरत हाल से PTI के बहुत से अरकान भी परेशान हैं। इन अरकान का कहना है कि इस तरह पार्टी के मंशूर और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल नहीं किया जा सकता। एक ओहदेदार के मुताबिक FBR में 2 साल में 4 ओहदेदार तब्दील किए गए तो इदारा किस तरह कारकर्दगी दिखा सकता है। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी म्यूजिकल चेयर्स की बदतरीन मिसाल पंजाब के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के ओहदे की है, जहां सितंबर 2018 से अब तक 9 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन नोमान अहमद खान ने जहांगीर तरीन के खिलाफ बनने वाले नए धड़े की तरदीद कर दी और कहा कि एसोसिएशन के तमाम मेंबरान और धड़े मुत्तहिद हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं। एसोसिएशन के इंतखाबात 12 सितंबर को हैं। इलेक्शन से कबल हमदर्दी लेने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन में गुज़श्ता रोज़ प्रोग्रेसिव ग्रुप के नाम से नया धड़ा सामने आया है। इस ग्रुप के तर्जुमान वहीद चौधरी का कहना था कि जहांगीर तरीन का असर रसूख शुगर इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। वो कारोबार में सियासत के खिलाफ हैं, किसी सियासी धड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते और मौजूदा चेयरमैन नोमान अहमद खान को हटाने की जद्दोजहद करेंगे। उधर चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन नोमान अहमद खान ने लाहौर में जियो न्यूज़ को बताया कि चंद मेंबरान ने ज़ाती तौर पर एसोसिएशन के खिलाफ बयानबाजी की। एसोसिएशन का किसी सियासतदान या सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आलमी मंजरनामे से खबर यह कि अमरीकी सदर की भतीजी मैरी ट्रंप ने अपनी किताब में उन्हें झूठा और खुद पसंद शख्स करार दिया है। मैरी ट्रंप ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप घमंड और खुद साख्ता जहालत का शिकार हैं। मैरी ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमरीकी सदर ने अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अपने दोस्त को बड़ी रकम अदा करके इम्तिहान में बिठाया। वो लिखती हैं कि ट्रंप ने एक तरफ उन्हें मुनशियात का आदी करा दिया तो दूसरी जानिब उन्हें नौकरी की पेशकश करके खुद को बतौर उनका निजात दहिंदा पेश किया। मैरी ट्रंप मजीद लिखती हैं कि उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्रंप फैमिली के टैक्स से मुतल्लिक दस्तावेजात फराहम किए। मैरी ट्रंप की किताब 14 जुलाई को शाये की जाएगी।